बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कोर्स एडिक्स की जानिब से फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लाए हैं और इसमें हम आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। देखिए आपके पास है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर इसको हम कहते हैं ग्राम एटम। ये इसको ग्राम एटम का नाम भी देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। सो इसकी डिफिनीशन क्या है? व्हेन एटॉमिक मास of an atom is expressed in gram, is called gram atomic मेस। ये ग्राम एटॉमिक मेस है, या फिर इसको हम कहते हैं ग्राम एटम्स। ये इसको हम कहते हैं ग्राम एटम्स। देखिए अगर आपके पास है लिथियम, इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास देखिए, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम है, तो ये आपके पास बराबर है 7 AMU का। लेकिन अगर हम इसको ग्रामों में एक्सप्रेस कर दे तो देखिए एटॉमिक मास से पहले आप लिख के ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ लिथियम लिख के, तो यहां पर ये AMU खत्म हो जाएगा और यहां इसके साथ ग्राम आ जाएगा, तो 7 ग्राम ऑफ लिथियम आ जाएगा। तो ये आपके पास है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम। ये 7 ग्राम हो गया AMU की जगह। इस तरह से आपके पास है एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 AMU है। ये पीरियोडिक टेबल से आपको पता चलेगा। यहां देखिए आप इससे ग्राम एटॉमिक मास से पहले आप ग्राम लगाएं तो ये आपके पास बन जाता है ग्राम। देखिए ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम बन जाता है, और यहां आप लगाएं 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का बन जाता है। ये आपके पास है ग्राम एटॉमिक मास, ये आपके पास था एटॉमिक मास। अब देखिए ये वाला एटॉमिक मास था, ये वाला आपके पास एटॉमिक मास था, जबकि ये वाला जो है ये आपके पास ग्राम एटॉमिक मास है। ये ग्राम एटॉमिक मास है, और ग्राम एटॉमिक मास को मैंने बताया कि ग्राम एटॉमिक मास को हम ग्राम एटम्स भी कहते हैं, ग्राम एटम्स भी कहते हैं, इसको हम ग्राम एटम्स भी कहते हैं, ग्राम एटम्स। ये ग्राम एटम्स के बराबर है। अब देखिए आपके पास है अगर आपके पास एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम है, तो ये आपके पास 40 AMU है, ये 40 AMU। लेकिन आप देखिए इससे पहले ग्राम लगा दो, यहां पर आप इससे पहले देखिए ग्राम लगा दो यहां पर, तो हम अगर यहां पर ग्राम लगाएं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम लगाए, तो ये 40 ग्राम कैल्शियम के बराबर है। अब हम जाते हैं और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं।
ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से और NMDK पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं और शॉर्टकट इसके बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास सपोज आपके पास एल्यूमिनियम है, तो देखिए एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 27 AMU है, 27 AMU। तो ये आपके पास है एटॉमिक मास, ये आपके पास है एटॉमिक मास है, और ये आपके पास है एक एटम, 1 एटम है, 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। तो एक एटम एल्यूमिनियम का मास 27 AMU है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें आपके पास 13, इसमें आपके पास प्रोटॉन जो है वो 13। ये देखिए आपके पास जो न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो ये 14। और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, इसमें आप देखिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है, बिकॉज द एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3। ये ग्रुप नंबर 3 से इसका बिलोंग है, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। चलो ये हो गया कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 3 है। लेकिन मैं इसको अब एक्सप्लेन करना चाहता हूं, बयान करना चाहता हूं। गौर से देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास एल्यूमिनियम 27 ग्राम है, 27 ग्राम। तो क्या ये एटॉमिक मास होगा? नहीं, बल्कि ये होगा ग्राम एटॉमिक मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा। ये ग्राम एटॉमिक मास है, इसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। देखिए अब देखिए, इसमें आपके पास जो एटम्स होते हैं वो एक एटम एल्यूमिनियम का नहीं होता है, बल्कि एवोगाद्रो नंबर होते हैं। एवोगाद्रो नंबर यानी 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। किसके? एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। इतने एटम्स होते हैं। यहां पर मैं इसका क्या लगा लेता हूं? सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं, सिंबल लगा लेते हैं Na। देखिए एवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स। जब आपके पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम हो तो ये ग्राम एटॉमिक मास है, या ग्राम एटम्स भी इसको कहते हैं। मैंने बता दिया इसको हम ग्राम एटम्स भी कहते हैं, ग्राम एटम्स। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन, आपके पास इलेक्ट्रॉन 13, लेकिन देखिए यहां ग्राम लगा हुआ है, और जब ग्राम लगा हुआ है तो यहां पर 13 के साथ एवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दो। देखिए एक एटम में इसका मास 27 AMU है, उसमें इलेक्ट्रॉन 13 है, लेकिन जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे ग्राम में तो ये याद रखिए ये ग्राम एटॉमिक मास है। तो ग्राम एटॉमिक मास, ये एवोगाद्रो नंबर, इसमें एवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एटॉमिक मास एक एटम का होता है, ग्राम एटॉमिक मास में ये एवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स के होते हैं। इसीलिए यहां 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 इंटू एवोगाद्रो नंबर। अब देखिए यहां पर प्रोटॉन जो है वो भी 13 है इंटू एवोगाद्रो नंबर, और न्यूट्रॉन जो है, ये न्यूट्रॉन यहां पर 14 है, तो इंटू एवोगाद्रो नंबर। और इसमें जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इंटू एवोगाद्रो नंबर। तो मतलब इसका ये हो गया कि अगर आपके पास ग्राम एटॉमिक मास आ जाए तो ये एक एटम की नहीं, बल्कि ये एवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है। ग्राम एटॉमिक मास एवोगाद्रो नंबर के बराबर है। एटॉमिक मास में एक एटम्स होता है, वो 27 AMU है। तो देखिए ये ग्राम एटॉमिक मास है, इसमें एवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो अगर आपके पास वो कह दे कि 27 AMU में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम के, तो 13, लेकिन वो कह दे कि 27 ग्राम
एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते? तो 13 इंटू एवोगाद्रो नंबर, यानी मतलब यह है कि 13 को एवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आ जाए उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उसका सिंबल है। तो इस तरह से भी आता है कि 13 इंटू एवोगाद्रो नंबर। या विलेंशियल 27 ग्राम एल्यूमिनियम में विलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो ये अगर 27 AMU बता दे एल्यूमिनियम का, विलेंशियल इलेक्ट्रॉन 3 है। लेकिन अगर 27 ग्राम बता दे तो 3 इंटू एवोगाद्रो नंबर, आपने 3 को एवोगाद्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम आपको थोड़ा बहुत और सिखाएंगे और एक्सप्लेन करते हैं कि क्या नाम है, MCQs बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, आपके पास है क्वेश्चन के हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन in 24 ग्राम ऑफ कार्बन, अगर 24 ग्राम ऑफ कार्बन हो तो देखिए मैंने आपको यहां पर ग्राम दिया हुआ है और आप देखिए आपके पास कार्बन 12 AMU है। अगर 12 AMU है तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं 12 AMU में। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये 12 ग्राम है तो फिर ये आपके पास 6 इंटू एवोगाद्रो नंबर के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके पास इसका आंसर कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इसमें एवोगाद्रो नंबर के पार्टिकल्स होते हैं, यानी एवोगाद्रो नंबर के एटम्स होते हैं 12 ग्राम में। तो 12 ग्राम में एवोगाद्रो नंबर के पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए आपके पास अगर ये 12 AMU है, अगर 12 AMU है तो ये एक एटम है, 1 एटम है। 12 AMU है तो ये एक एटम है। लेकिन अगर ये 12 ग्राम है तो फिर ये पार्टिकल जो होते हैं एवोगाद्रो नंबर, तो ये आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, चूंकि यहां ग्राम लिया हुआ है तो 6 इंटू एवोगाद्रो नंबर। अब आपके पास है 24 ग्राम, ये देखिए 24 ग्राम ऑफ कार्बन है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन की बात है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 6 है और इसको एवोगाद्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर 24 और डिवाइडेड बाय 12। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन इन कार्बन में, तो ये आपके पास खत्म 2 बन जाता है और इससे 12 इंटू एवोगाद्रो नंबर। देखिए यहां आपको पता है कि 6 इंटू एवोगाद्रो नंबर है, इस ग्राम के मुकाबले में ये डबल है। देखिए अगर यहां पर 12 AMU होता तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर ग्राम है तो साथ फौरन आपने लगाना है, ग्राम के साथ फौरन एवोगाद्रो नंबर, तो 6 इंटू एवोगाद्रो नंबर। अगर ये 24 ग्राम ऑफ कार्बन है तो फौरन आपने यहां पर इसका डबल लोगे, तो 12 इंटू एवोगाद्रो नंबर। तो अब देखिए आपके सामने हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कुछ और पॉइंट्स। देखिए कुछ और पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, अच्छा if we have 50 या 54 ग्राम एल्यूमिनियम, 54 ग्राम एल्यूमिनियम
how many valence shell electron are there, तो वहां पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वहां पर कितने होंगे। तो देखिए आपको पता है कि एल्यूमिनियम का जो एक्चुअल ग्राम एटॉमिक मास है वो 27 ग्राम एल्यूमिनियम में आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखिए कितने होते हैं। 27 ग्राम एल्यूमिनियम में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 इंटू एवोगैड्रो है, लेकिन अगर वो ग्राम ना दे AMU दे दे तो 27 AMU में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। तो यहां पर 27 ग्राम एल्यूमिनियम में आपके पास इलेक्ट्रॉन 3 इंटू एवोगाद्रो नंबर यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। लेकिन अगर हम इसको 54 ग्राम एल्यूमिनियम ले ले और कह दे कि इसमें आपके पास ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने, तो देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में तो आपके पास बन जाता है ये देखिए 3 इंटू एवोगाद्रो नंबर डिवाइडेड बाय यहां पर मल्टीप्लाई 54 और यहां 27, तो 27 इसको काटता है तो ये आपके पास बन जाता है 6 इंटू एवोगाद्रो नंबर। देखिए ये 27 ग्राम इसमें 3 इंटू एवोगाद्रो नंबर है, और अगर ये 54 ग्राम एल्यूमिनियम है तो 6 इंटू एवोगाद्रो नंबर होगा। तो ये आपके पास है रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर हम इस तरह से कह दे, देखिए अगर ये सवाल है आपके पास, अगर हम इसको यूं एक्सप्लेन कर दे, इफ वी हैव 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर देयर, तो देखिए आपको इसका आंसर इस तरह से मिलता है कि अगर ये आपके पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम में 3 इंटू एवोगाद्रो नंबर है, लेकिन अगर हम इस तरह कह दे कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम में ये आपके पास होता है इसका डबल, ये देखिए इसका डबल होता है 6 इंटू एवोगाद्रो नंबर के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम ये 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम ले ले तो देखिए 4 से पहले डिसिमल है तो 6 से पहले भी डिसिमल, 6 इंटू एवोगाद्रो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इंटू एवोगाद्रो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।